जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओके, तो हम लोगों ने इन दो श्लोकों को देखा था। ये भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक है। एक बात हम लोग पढ़े थे कि भाव स्तर पे आने के बाद रागनों की भक्ति करता है, लेकिन ये थोड़ा सा बात समझ में हमको नहीं आ रही है, क्योंकि रागुना भक्ति भी साधना भक्ति के अंतर्गत आती है और उस रागानुगा भक्ति के द्वारा भाव उत्पन्न होता है। उसमें भी निष्ठा आदि के स्तर होते हैं, निष्ठा रुचि आसक्ति से करके। तो हम उस पर कुछ, मैं पढ़ भी रहा था तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रागानुगा कब शुरू होती है। बस ये कि जब शुरू होती तब शुरू होती, ऐसे अंडरस्टैंडिंग। उस प्रकार का आकर्षण होता है तो होता है, बस यही अंडरस्टैंडिंग है। कब होता है, क्या होता है, उसका वर्णन कुछ स्टेज पे होता है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं बताया जा रहा है। और इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा मार्ग बड़ा स्पष्ट है। साधना भक्ति कर रहा है व्यक्ति, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति इत्यादि। और निष्ठा को अनुवाद किया गया है एब्जॉर्प्शन इन साधना। ये एक बहुत बड़ा सूत्र हम लोग को मिल रहा है कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, मैं अपने को ही सोच रहा था, हम जाप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, या भगवान के मंदिर में विग्रह पे सेवा कर रहे हैं, उसमें कितने सिंसियरिटी प्रदर्शित होती है, कितने गंभीरता से एब्जॉर्प्शन से करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस भी लेवल के एब्जॉर्प्शन पे हम हैं, उस लेवल के एब्जॉर्प्शन को सिंसियरली करने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब एक दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे मेरा वेब क्या मुझे धोखा दे रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे मुझे ठीक है, इट्स ओके नाउ। व्हाई एवरी डे हैज टू बी सम न्यू प्रॉब्लम, आई डोंट अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा बात है ना, एब्जॉर्प्शन। अंग सभी शक्तिशाली हैं भगवत प्रेम देने में, लेकिन एक एक अंग जो अनुशीलन कर रहे हैं उसको कितनी गंभीरता से कर रहा है व्यक्ति। लाइक हाफ हार्टेड समझते हैं ना, हाफ हार्टेड और फुल हार्टेड अगर ऐसे कहा जाए तो, पूरे हृदय के संग प्रयास कर रहा है या हाफ हार्टेडली कर रहा है, उस पर निर्भर करेगा कि उससे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती कि नहीं। क्योंकि निष्ठा के द्वारा ही फिर रुचि, फिर आसक्ति, भाव और प्रेम उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा सूत्र हम सीख रहे हैं अविधेय के संबंध में। इस श्लोक को एक बार हम फिर से बोलेंगे। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत्भजन क्रिया। ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा। ततो स्यात् निष्ठा रुतिस्तथा। सांस तो लेने दीजिए। अथासक्तिस्तथो भावस्तथा प्रेमाभ्युदञ्चति। अथासक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो पहले प्रारंभ में श्रद्धा होती है, उसके बाद व्यक्ति साधु संग करता है, फिर उसके भजन क्रिया करता है, और उसके बाद उससे अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति जैसे होती है तो निष्ठा आ जाती है। निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, भाव और प्रेम। ये साधकों के प्रेम के प्रादुर्भाव के क्रम है, एक विज्ञान है। ऐसा नहीं किसी के संग होगा किसी को नहीं होगा। और इसको बहुत सुंदर तरीके से श्लोक के द्वारा बताया गया है। जो श्लोक आप सुन चुके हैं पहले, फिर बार बार ये श्लोक आ रहा है, मेरे पीछे बोलिए। सताम, ये श्लोक है 3:25-25 भागवत का, बहुत अच्छा श्लोक है। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो। भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथाः। भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथः। तद्जोषणादाश्व अपवर्गवर्त्मनि। तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति।
आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के सशक्त संदेश की सटीक चर्चा केवल भक्त समाज में ही हो सकती है और उस संगति में उसे सुनना बहुत ही आनंददायक होता है। भक्तों से सुनने पर उसके लिए दिव्य अनुभव का मार्ग शीघ्र खुल जाता है और धीरे धीरे उसे दृढ़ श्रद्धा यानी निष्ठा प्राप्त होती है, जो कालक्रम में आकर्षण यानी रति तथा भक्ति में विकसित होती है। भक्ति मतलब प्रेम भक्ति। ये उदाहरण श्रीमद् भागवत का है। इस श्लोक को समझते हैं, कुछ लोग समझते होंगे और कुछ लोग नहीं समझते होंगे। सताम अर्थात भक्तों के, भगवान भक्तों के, प्रसंगात मतलब जैसे हम लोग यहाँ बैठ करके भगवान के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे। प्रकृष्ट संग, यहाँ प्र शब्द लगाया गया, तो ये नहीं है कि ये आइडियल तरीका है, बाकी जो जितना करना चाहे कैसे करना चाहे उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन वास्तविक बात है कि जब कथा सुन रहे हैं तो कथा ही सुने। अब ये नहीं है कि कुछ और भी काम करते हुए सुन रहे हैं। तो ये ही है वास्तविक रूप से सताम प्रसंगान मतलब। भौतिक जगत में भी आदमी पढ़ता है तो पढ़ाई करता है कि नहीं, पढ़ाई भी कर रहा हो और ब्रेड रोल भी खा रहा हो, ऐसा तो नहीं होता है। गंभीरता से हम पढ़ते हैं कि नहीं। तो सताम प्रसंगाद, भगवान के भक्तों के संग में आकर के मम वीर्य संविदो, मेरे वीर का मतलब मेरे शक्तिशाली लीलाएं क्रियाएं, अब बहुत सारी भगवान की जो कार्यकलाप है वह सम्यक विद, वह ठीक ठीक समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त लोग परंपरा में उस बात को डिस्कस करते हैं, ये नहीं कि मनगढ़ंत तरीके से करेंगे। कल बात हो रही थी कि भाव भक्ति के द्वारा हृदय पिघल जाता है, तो मैंने कहा समझ में ठीक से नहीं आ रहा कि कैसे आता। तो एक बाद में एक नए भक्त है, अभी भक्त है, बोले अनुभव उसका ऐसा होता है कि ये और वो होता है। हमने कहा भाई देखिए अभी आपके रेंज के बाहर नहीं, आप पहली बार सुन रहे हैं और आप उस पर मनन करना शुरू कर दे। मनन नहीं, वो स्पेकुलेशन होता है। मनन का आधार भी शास्त्र होना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि अपने मन से कुछ भी आप बोलना शुरू कर देंगे। जीव गोस्वामी जी, कल मैं इसको देख रहा, अभी आज सुबह देख रहा था, जीव गोस्वामी जी इसको बताते हैं कि भगवान से मिलने के लिए और भगवान से विशेष प्रकार के रस का आदान प्रदान करने के कारण हृदय सॉफ्ट हो जाता है। ये इससे अधिक वो कुछ नहीं बोले, तो इससे अधिक हम भी कुछ नहीं बोल सकते। वैसे ये बात समझ में आती है कि जिसका हृदय कठोर है वो भगवान से कैसे संवेदनशील आदान प्रदान कर सकता है, बताइए। तो समझ में आ रहा है। और दूसरी बात क्या हमको सब कुछ समझ में आता है कि हर चीज कैसे काम करती है। नाक में सरसों का तेल डालने से कैसे जुकाम चला जाता है, मालूम से समझ में आ जाता है क्या? तो महाराज का भी वही उत्तर हम अपने पे घटित कर रहे हैं कि यही, बस ऐसा लग रहा है कि यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाव भक्ति कैसे हृदय को पिघला देती है और बाकी सब समझ लिए है। तो ऐसा भी तो नहीं कि हम सब कुछ समझ लिए, बस यही तो समझना चाहिए कि भाव भक्ति का प्रभाव ही है कि वह हृदय को पिघलाने वाली है। जब उसमें क्यों नहीं बताया गया तो क्यों जानने की जरूरत भी नहीं है। इतना समझते हैं हम लोग कि गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति का हृदय कठोर होता है। तो गुणों का प्रभाव हट गया तो स्वाभाविक जो हृदय की जो कह सकते हैं मसृणता है, मृदुता है, वह प्रकट हो जाती है। ऐसे भी समझ सकते हैं। हाँ, एक बात आपको बड़ी रुचिकर बताऊंगा, उसमें था क्या शब्द था, विशेष आत्मा। शब्द क्या था भाव के लिए? सांद्रानंद नहीं था, वो तो दूसरा है। उसके पहले वाला था विशेष शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। उसको बड़ा सुंदर तरह से जीव गोस्वामी समझाते हैं। शुद्ध सत्व मतलब भगवान की संवत शक्ति का प्रकटीकरण, संवित शक्ति भगवान की, और विशेष शब्द मतलब भगवान की हिलादनी शक्ति। तो संवित शक्ति प्लस हिलादनी शक्ति दोनों मिल करके जब किसी चित्त में आ जाती हैं तो उसको भाव स्तर कहा जाता है। ये बात मुझे इसलिए एकदम से फिर याद आ गई कि चैतन्य चरितामृत में ही बताया गया कि भगवत प्रेम मतलब संवित शक्ति प्लस हिलादनी शक्ति दोनों जिस जब हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे तब उसको व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो ये बड़ा विशेष बात सीखने को मिली मेरे को, इस पर टीका में देख रहा था। तो ये बात हम इसलिए बोल सकते हैं कि आचार्यों ने बोला है, बाकी जो नहीं बोला उस पर मीमांसा करने से कुछ फायदा है नहीं। तो हम खाली बात कर रहे थे वीर संविदा। भगवान की महिमा इसलिए भक्तों को समझ में आती है क्योंकि परंपरा में आचार्यों का अनुगत करके वह समझते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं क्या, भवंति हृत कर्ण रसायन कथा। हृत रसायन कथा और कर्ण रसायन कथा, कान को बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा अच्छा लगता है, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और दूसरा जब उसके अर्थ पे वो विचार करता है कि क्लास में क्या बोला था, क्या सुना था, तो वह हृदय को भी बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए इस जगत में शब्द कान को भी बुरे लगते हैं और हृदय को भी बुरे लगते हैं। किसी को आप कहो गधा हो तुम, तो शब्द सुनने में भी खराब लग रहा है
और उसके बाद अब अर्थ में विचार करता है तो भाई मेरा कान तो ऐसा है नहीं, मेरा नाक तो ऐसा है नहीं, मुझे गधा क्यों कहा, मुझे ऐसे करके किसी को तो मूर्ख हो या कुछ भी ऐसा बोल देंगे तो बहुत दुखी हो जाता है व्यक्ति। तो सुनने में भी बहुत खराब लगता है और अर्थ भी बहुत खराब होता है। उसी तरह से सुनने में भी कुछ अच्छी वस्तु शब्द लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और अर्थ भी अच्छा होता है। कभी कभी शब्द सुनने में अच्छा होता है लेकिन अर्थ अच्छा नहीं होता है। जैसे हमारे एक मित्र का नाम था अमर्श। अमर्श का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध। तो किसी का नाम रखे भाई इनका नाम क्रोध है, इनका नाम कहे इनका नाम आश्चर्य है, इनका नाम काम है, लोभ है, तो अब ये कोई अर्थ की दृष्टि से अच्छा नाम नहीं हुआ। तो पहले तो मुझे समझ में आता नाम तो बड़ा सुंदर लग रहा है, आपका अमर्ष नाम है, लेकिन जब हमने इसका अर्थ देखा तो उनका भाई अर्थ का मतलब अमर्ष मतलब अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक क्रोध। तुमने कहा ये क्या मतलब, और थे बड़े शांत स्वभाव के। उन्होंने कहा एक ना आपको स्वभाव से मिलता है, तो इस तरह की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। अर्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा, सुनने में भी बहुत अच्छा। क्या आप भागवत के श्लोक नहीं गाते हैं? कैसे हम लोग गा रहे थे वो? अहो सनाथाप ससार, ऐसे करके ना कितने सुंदर से गा सकते हैं। या फिर जैसे हम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। अब ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पे इस क्लास में उपस्थित सभी लोगों को एकदम एक एक शब्द इसके पता चल रहा है, लेकिन केवल सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। बल्कि जब यहाँ पे कार्तिक था तो भक्त लोग बोल रहे थे गोपी गीत गाएंगे, गोपी गीत गाएंगे। ऐसा लग रहा है गोपी गीत की सब टीका पी करके आए हैं सब समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो केवल गायन में ही इतना अच्छा लगता था, है कि नहीं? बहुत अच्छा था वो, केवल सुनने में कितना अच्छा लगता है। या फिर यही जन्मादस्य पूछ ले अभी अर्थ क्या है तो बड़ा मुश्किल होगा बताना, लेकिन जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। भक्त गाने में ही कितना आनंद है, समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि कथा जो है समझ में आ गया ना, कथा सुनने में अच्छी लग रही है और उस पर अर्थ में विचार करते तो अर्थ बड़ा अच्छा लगता है। तद जोषणात, इस प्रकार से जब कोई लगता है इसमें विकसित होता है तो आशु, आशु दिख रहा है शब्द आपको? तद जोषणात प्लस आशु, आशु मतलब बहुत जल्दी। अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग मतलब होता है मुक्ति, तो बहुत जल्दी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, व्यक्ति अर्थात मुक्त हो जाता है, ये कहने का आशय है। और कैसे होता है मुक्त? कहते हैं श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति, एक के बाद, अनुक्रम का मतलब एक के बाद एक। सबसे पहले भगवान में श्रद्धा होती है, श्रद्धा मतलब विश्वास कि भाई भक्ति करनी ही है, करनी ही, योजना बना बना के भक्ति करनी है। और यही श्रद्धा आगे विकसित होकर के रति यानी भाव में परिणत होती है, और यही रति आगे जाकर के भगवत प्रेम में परिणत हो जाती है। ये बात है। परिणत मतलब पर्यवसित, या पर्यवसित भी नहीं कह सकते, ट्रांसफॉर्म्स, डेवलप्स, मेटामॉर्फोसाइजेस अगर इंग्लिश में कहें तो आसान शब्द था। अब हाँ, यहाँ पे भक्ति का अर्थ है प्रेम। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति। श्रद्धा जब देखिए, श्रद्धा और भक्ति में पहली बात तो समझिए अंतर नहीं है, केवल इंटेंसिटी का अंतर है। श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये सब भक्ति के ही विभिन्न स्टेजेस हैं। पहले तो ये समझ लेना, उसमें भेद नहीं देखना चाहिए। हाँ, केवल तारतम्यता का अंतर है कि कितनी इंटेंसिटी बढ़ गई है भक्ति की। तो श्रद्धा मतलब जो पहली स्टेज है भक्ति की वो है, उसके बाद रति मतलब भाव और प्रेम। तो बीच की स्टेजेस को भी गिन लेना होगा, मतलब बीच में उसी तरह से मतलब निष्ठा, रुचि सब इसी प्रकार से जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। भाव भक्ति जिसके हृदय में जागृत होती है उसके चिन्ह क्या होते हैं? तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मुझे तो लग रहा है कि मैं भाव भक्ति पे आ गया, अब तो मुझे तो निश्चित मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम भाव भक्ति पे है। तो वो डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि क्या क्या चिन्ह है, उसको हम देखते चलेंगे। बहुत अच्छा डिस्कशन है।
যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়, যাহার হৃদয়ে ভাবাঙ্কুর হয়, তাহাতে এতেক চিহ্ন सर्वशास्त्र কয়। তাহাতে तेक चिन्ह सर्वशास्त्र तो कय। कितना देखिए भक्ति का विज्ञान एकदम सटीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी बोल देगा हमें तो लग रहा है कि इनके हृदय में भाव है, ये हमारा रियलाइजेशन है। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, एकदम स्पष्ट है। जहार हृदय ए भावांकुर होए, जिसके हृदय में ये भाव का अंकुर उत्पन्न होता है, तहाँ ते एतेक चिन्ह सर्वशास्त्र के, उसके ये चिन्ह होते हैं जो सभी शास्त्र कहते हैं। क्या शास्त्र कहते हैं? देखिए पहले इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। यदि किसी के हृदय में वास्तव में दिव्य भाव का बीज रहता है तो वह उसके कर्मों में परिलक्षित होगा। सभी शास्त्रों का यही निर्णय है। चलिए मेरे पीछे बोलिए। क्षान्तिर अव्यर्थ कालत्वम, क्षान्तिरव्यर्थ कालत्वम्, विरक्तिर्मान शून्यता, विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा, आशाबन्धः समुत्कण्ठा, नाम गाने सदा रुचिः, नामगाने सदा रुचिः, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, इत्यादयोनुभावास्युर्, इत्यादयोनुभावास्युः, जाता भावांकुरे जने। जाता भावांकुरे जने। ये रे इतना ऊपर कैसे चला गया, इसकी लीला तो भगवान ही जाने। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, पहले गिनिए पहले। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशाबंधा समुत्कंठा, नामगाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद विषय, प्रीतिस्तद वसति स्थले। कितने हुआ? 9 हुआ, 10 नहीं। फिर से देखिए। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, ये एक है पूरा मिला के। आसक्तिस्तद गुणाख्याने, ये एक है मिला करके। और प्रीतिस्तद वसति स्थले, इति आदयो अनुभावः स्युर, जाता भावांकुरे जने। लास्ट लाइन का अर्थ होगा जिसमें ये भाव भक्ति जागृत हो जाती, उसमें ये 9 गुण होते हैं। शांति मतलब होता है टॉलरेंस। अव्यर्थ कालत्व मतलब समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करने देना। शांति अपने एक एक गुण को अपने में मिला के देखना चाहिए, हमारे अंदर कितनी टॉलरेंस है। टॉलरेंस। नेक्स्ट, अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी भगवान की भक्ति के बिना नहीं छोड़ना। नेक्स्ट, विरक्ति। नेक्स्ट, मान शून्यता। नेक्स्ट, आशा बंधा। हाँ ये थोड़ा थोड़ा है कि आशा है कि कृष्ण की कृपा से हम कुछ पार लगेंगे, लेकिन बहुत हल्का हल्का, हाँ हल्का हल्का महक आ रही है, हल्की खुशबू खुशबू, ठीक है। समुत्कंठा, खूब उत्कंठा है कृष्ण की सेवा करने की। नेक्स्ट, नाम गाने सदा रुचि। ये तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ तो 16 माला हो गया। तो मुझे लगता है कि जो लोग साधना में स्माइल भेजते वो इसलिए कि 16 माला पूरी हो गई। एक वक्त बोले प्रभु जी हम स्माइल नहीं भेजेंगे, 2 दिन अच्छा होता है, स्माइल लगा देते हैं तो लोगों की नजर लग जाती है, एक दिन खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है भक्ति में। नाम गाने सदा रुचि। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि आप लोगों को रसगुल्ला खाना कौन से में अच्छा लगता है, मतलब कौन से टाइम में रसगुल्ला खाएंगे तो अच्छा लगेगा? सुबह 4 बजे कि रात के 12 बजे कि दोपहर के 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे 6 बजे, कोई भी समय खाएंगे तो कैसा लगेगा? वाह दिस इज गुड। ये अर्थ है नाम गाने सदा रुचि। चाहे थके हो, चाहे सोए हुए हो, चाहे नहीं सोए हो, या उससे कोई मतलब नहीं। तो खैर अभी हमारी स्थिति नहीं, हमको निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, मेरी भी नहीं है, इसीलिए तो मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप ही लोग के लिए बोल रहा हूँ। आसक्तिस्तद गुणाख्याने, भगवान के गुणों का व्याख्यान करने में आसक्ति। एकदम आसक्ति मतलब व्यसन, अब भगवान के अलावा और कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं, एकदम कड़वा लगने लग जाए। देखिए ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी गुण हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। अभी तो मैं से मस्ती में बोल रहा था, अभी हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि हमारे मतलब चरित्र में भी, चरित्र में हमारे
मतलब हमारे हृदय में भी थोड़ा-थोड़ा इसका भाव प्रकाशित होता है। हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीतिस्तद वसति स्थले, मतलब भगवान की जो लीला स्थली है वहाँ पे वो रहने की इच्छा करता है। देखिए, क्या बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है? आप लोग मुझको सहन नहीं कर रहे हो क्या? यस, शांति आ गई इज इट नॉट? और मैं आप लोगों को सहन नहीं कर रहा हूँ क्या? देखो कितना कितनी शांति आ गई। ऐसा नहीं है कि शांति नहीं आती, नहीं तो हम शांति नहीं है, शांति है, नहीं तो झगड़ा ही कर रहे होते। इतना तो देख रहे हैं कि पहले जिन जिन बातों पे आप झगड़ा करते हो अब उनको आप ध्यान भी नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम भाव स्तर पे हैं, लेकिन ये जो गुण है ये भक्ति के लोअर स्टेजेस में भी धीरे धीरे प्रकट होते हैं। देखिए हम लोग जब सो जाते हैं, मान लो दोपहर में, तो ऐसे स्पेशली अनुभव होता है, थक के आदमी सो जाता है, कुछ भी करता है, लगता है ना कि अरे सो गया, इसी में हम कुछ पढ़ लेते। यद्यपि नींद आ रही होती तो पढ़ते कैसे? तो शरीर को भी कुछ देना पड़ता है, लेकिन लगता है कि हाँ समय खराब हो रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, फिर हमको तो नहीं लगता है, लगने लगेगा। ये प्रभुपाद जी के सिंबल, सही बात है। प्रभुपाद जी बोले मुझे ये सोना बहुत खराब लगता है, ये केवल टाइम वेस्ट है। फिर प्रभुपाद उसको कंबल ओढ़े और सो गए। ऐसे प्रभुपाद जी को एक भक्त बोलते थे, क्या नाम था, जॉर्ज हैरिसन, मुझे को इतना काम करना है कृष्ण की सेवा के लिए, मुझे समय कम लगता है। और वो कहते मी टू। मेरे को भी ऐसे ही लगता है। तो सोना खाना जो है सब समय की व्यर्थता लगती है। ये थोड़ा थोड़ा तो व्यक्ति को लगता ही है, क्या समय खराब करना है, लेकिन करना ही पड़ता है, नींद आती है तो करना ही पड़ता है। या कभी भक्त, आप लोग अनुभव करते होंगे, एटलीस्ट सुबह तो अनुभव करते होंगे कि हमारा कोई भी समय जो है भक्ति के अलावा कहीं व्यर्थ नहीं हो। तो व्यक्ति को इस प्रकार की भावना रहती, ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा गुण आता है। विरक्ति नहीं होती तो टीवी छोड़ करके भी आप कैसे चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं? विरक्ति अगर ना हो भोगों से तो व्यक्ति कैसे चार नियमों का पालन कर पाए, जरा बताइए। बहुत सी बुरी आदतों से छूट रहा है तो कुछ कुछ है, एकदम एब्सोल्यूट विरक्ति तो भाव स्तर पे आएगी, लेकिन कुछ कुछ विरक्ति है, तभी तो हम गीता भागवत कुछ पढ़ रहे हैं ना। मान शून्यता, आप देखिए कितने भक्त, हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अपने ही जीवन में हम देख रहे हैं, अपने जीवन में, भक्तों के जीवन में देख रहे हैं कैसे उनकी बहुत मतलब आशाएं थी कि हम जगत में बहुत बड़ा बन जाएंगे, लेकिन वो सब खुश हो रही है भक्ति के प्रभाव से। तो मान पाने की तो अपेक्षा थी कि हम जगत में बहुत सम्मान पाना पाएंगे इस करके, तो वो अब समाप्त हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको लगेगा कि ये एकदम से भाव भक्ति किस स्तर पे हो जाएगा, ये नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, भक्ति में ऐसा कोई कट पॉइंट नहीं है कि ये इसके बाद ये इसके बाद ये, ऐसे है एक मतलब कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे इंद्रधनुष समझते हैं। इंद्रधनुष में यद्यपि आपको अलग अलग रंग दिखते हैं कि नहीं, लेकिन आप बाउंड्री नहीं बना सकते कहीं। अब देख रहे हैं एक रंग से दूसरे रंग मिलता हुआ चलता है। तो उसी प्रकार से ये सत्य बात है कि एक प्रकार के स्ट्रेटम बनाए गए हैं, स्ट्रेटम मतलब लेयर्स बनाई गई हैं, कि भाई श्रद्धा है, फिर अनर्थ निवृत्ति है, सॉरी फिर साधु संग है, फिर भजन क्रिया, लेकिन आप उसको एकदम लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ये सारे जो गुण हैं ये पूर्णतः भाव भक्ति में प्रकट होंगे, लेकिन इसका कुछ जितनी मात्रा में भक्ति बढ़ रही है उस मात्रा में ये गुण आने लग जाएंगे। नाम गाने सदा रुचि, अब कुछ तो रुचि है ना नाम जप करने में, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही कड़वा लग रहा है, नहीं तो अब क्यों हम लोग क्यों जप कर रहे होते हैं? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता तो क्या होता है, लेकिन इंटेंसिटी भक्ति की कम है तो इसलिए उस वैसा अनुभव नहीं हो रहा है। भाव भक्ति में जैसा है वैसा नहीं होगा, ठीक है। आसक्ति तद्गुणाख्यान है, भगवान के गुणाख्यान करने में अच्छा लगता है कि नहीं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन असली गुणों का वर्णन असली भक्तों के समझ में होगा, लेकिन अभी भी भगवान के बारे में सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं? और अब स्वयं भी अनुभव करते हैं कि दुनिया की चर्चा कदाचित हो जाए तो बाद में बड़ा खट्टा लगता है कि यहाँ ये क्यों बात आ गई, ये कहाँ से बात आ गई, लौकिक बात क्यों आ गई, है कि नहीं? यस। प्रीति तद वसति स्थले, अरे नहीं होता। अच्छा चलिए, लेट अस मेक द डिवोटीज रेज हैंड्स। आप में से मान लीजिए किसी को मौका मिले कि वृंदावन में आज से ही आपको रहने को मिल जाए, खाना पीना फ्री सब कुछ, कितने लोग रहना चाहेंगे? ओके, दे आर रेजिंग हैंड्स, 2 4 3 7 8। सो लाइक दैट, कभी 7 कभी 8 लोग सोच रहे हैं मैं रहूं कि नहीं रहूं ऐसे करके। तो देखिए सभी लोग रहना चाहते हैं, तो अब बताइए क्या ये भगवान से कुछ प्रीति नहीं है? ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट अरेंजिंग फॉर यू, डोंट वरी, सो जस्ट रेज पुट लोअर योर हैंड्स। सो आप देखेंगे कि भगवान के धाम में रहने की इच्छा होती है, भक्तों के संग में रहने की इच्छा होती है, तो ये अब भाव स्तर पे कितनी होगी तो हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी आप लोग के हृदय में इच्छा है कि हम भगवान के धाम में रहें, भगवान के धाम को न छोड़ के जाना पड़े, है कि नहीं? क्या सभी की ऐसी इच्छा होती है?
क्या सभी की ऐसी इच्छा होती? दिल्ली के सारे लोग रहना चाहते हैं वृंदावन में? नहीं होती। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसकी ऐसी इच्छा होगी। मेक सेंस? कृष्ण उसको ऐसा इस प्रकार से इंस्पायर करेंगे। तो ये सब प्रेम के ही लक्षण प्रकट होते हैं। बड़ा अच्छा है। हम भाव स्तर पे नहीं है इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन भक्ति में प्रगति हो रही है। इन 9 गुणों को अपने हृदय में थोड़ा-थोड़ा प्रकट होते हुए हम देख सकते हैं। है कि नहीं? ओके। इसमें कोई आपकी नम्रता की हानि नहीं होगी। जब कृष्ण के लिए भाव रूपी बीज का अंकुरण होता है तब मनुष्य के स्वभाव में 9 लक्षण प्रकट होते हैं। ये है क्षमाशीलता, समय को व्यर्थ न गंवाने के प्रति सतर्कता, विरक्ति, मिथ्या मान का भाव, आशा, उत्सुकता, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए रुचि, भगवान की दिव्य गुणों के वर्णन के प्रति अनुरक्ति, भगवान के निवास स्थानों यथा मंदिर या वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान के प्रति स्नेह। ये अनुभाव अर्थात उत्कट भाव के गौण लक्षण कहलाते हैं। गौण लक्षण मतलब तटस्थ लक्षण भी कह सकते हैं। ये सब अनुभाव उस व्यक्ति के हृदय में दृष्टिगोचर होते हैं जिसमें भगवत प्रेम अंकुरित होना शुरू हो गया होता है, अर्थात भाव स्तर पे जो आ गया होता है। ये दोनों श्लोक भक्ति साम्य सिंधु में प्राप्त है। एई नव प्रीत्यंकुर जार चित्ते है, नव प्रत्युंकर जार चित्ते हय, प्राकृत क्षोभे तार क्षोभ नहीं है, प्राकृत क्षोभे तार यानी मिस्टर क्षोभ प्राकृत क्षोभे तार क्षोभ नहीं है। प्राकृत क्षोभे तार क्षोभ नाही है। तो 9 प्रकार की प्रीति के अंकुर, ये सब प्रीति के लक्षण है। ये प्रीति के अंकुर जिसके चित्त में हो जाते हैं, मतलब अंकुरित होने लगता है, तो प्राकृत क्षोभे मतलब भौतिक जगत का जो क्षोभ है, क्षोभ का मतलब समझ लीजिए किसी को कांटा मारा जाए तो उसको क्षोभ शुद्ध करना कहते हैं। तो कह रहा है कि जगत में कुछ पिंचिंग बात हो, कुछ परेशान करने वाली बात हो तो उसको क्षोभ नहीं होता है। क्षोभयन्ति ऐसे कहीं आया था ना, शोभ नहीं क्षोभ। शोभ मतलब शो हो जाता है, छो, डोंट मेक अ शो, क्षोभ। यदि किसी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम अंकुरित हो जाता है तो वह भौतिक वस्तुओं से क्षुब्ध नहीं होता। अब इसको यहाँ पे परीक्षित महाराज के द्वारा बोला गया है कि वह कह रहा है कि मैं तो मृत्यु से भी डरता नहीं, आप केवल भगवान के बारे में बोलिए। बहुत सुंदर श्लोक है। तमोपयान्तं प्रतियन्तु विप्रा, मोपयांतं प्रतयन्तु विप्रा, गंगा च देवी धृतचित्तमीशे, गंगा च देवी धृतचित्तमीशे, द्विजोपसृष्टः कुहुकस्तक्षको वा, द्विजोपशिष्ट कुहकस्तक्षो वा, दशत्वलं गायत विष्णुगाथा, दशत्वलं गायत विष्णुगाथा, कैसे गाते थे हम लोग? तमोपयांतं प्रतियन्तु विप्रा, तमोपयातं प्रतयन्तु विप्रा, गंगा च देवी धृतचित्तमीशे, गंगा च देवी धृतचित्तमीशे, द्विजोपसृष्टः कुहुकस्तक्षको वा, द्विजोपशिष्ट कुहुकस्तक्षको वा, दशत्वलं गायत विष्णुगाथा, दशत्वलं गायत विष्णुगाथा, तमोपयांतं प्रतियन्तु विप्रा, तमोपयातं ततयन्तु विप्रा, गंगा च देवी धृतचित्तमीशे, गंगा च देवी धृतचित्तमीशे, द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा, द्विजोपशिष्ट कुहकस्तक्षो वा, दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। बहुत सुंदर श्लोक है। ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, मुझे पूर्णतया शरणागत जीव मानो, मतलब मैं आपकी शरण में हूं, और भगवान की प्रतिनिधि माता गंगा भी मुझे ऐसा ही माने, क्योंकि गंगा जी के तट पे वो थे, क्योंकि मैं पहले ही भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में आसीन कर चुका हूं।
इस तक्षक को अथवा ब्राह्मण ने जो कुछ भी इंद्रजाल रचा है मुझे तुरंत काटने दें। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप लोग भगवान विष्णु के कार्यों का गायन करते रहें। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवत 1:19-15 का है, जिसे महाराज परीक्षित ने तब कहा जब वे श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी नामक ब्राह्मण बालक के शाप से बुलाए गए तक्षक से दंशित होने की आशा लगाए गंगा नदी के तट पर बैठे हुए थे। इस छाप का समाचार राजा को सुनाया गया, जो अपनी आसन्न मृत्यु के लिए उद्यत हो गए। अंत समय में उन्हें देखने के लिए अनेक संत, साधु, ब्राह्मण, राजा तथा देवतागण आए, किंतु महाराज परीक्षित इस तक्षक से डस से जाने से बिल्कुल भयभीत नहीं थे। उन्होंने वहां पर एकत्र समस्त महापुरुषों से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन चालू रखें। तम उसे, और मां मतलब मुझे, उपयांतम प्रतियुंतु, मतलब कह रहे हैं कि हे विप्रो, आप, पहली लाइन का अर्थ होगा हे विप्रो, आप मुझे अपना समर्पित व्यक्ति जानिए, मैं आपकी शरण में हूं। गंगा च देवी, और गंगा देवी भी मुझे समर्पित माने, मैं उनकी शरण में हूं। धृतचित्तम ईशे, अपने हृदय में मैंने भगवान को पकड़ लिया, धारण कर लिया। द्विजा प्लस उपसृष्टा, द्विजा का अर्थ है उस शमिक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि के द्वारा उपसृष्ट कुछ भी, कह रहे कुहक तक्षको वा, कुहक का अर्थ कह रहे कुछ मायावी, वो कुछ माया रस सृष्टि करें या तक्षक, कोई सर्प आए या कोई मायावी वस्तु आए मुझे मारने के लिए, दशत्वलम, मुझे दश ले, मार ले। अलम का अर्थ क्या लिया गया है यहाँ पे? चिंता ना करें, हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, दशने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा कह रहे गायत विष्णु गाथा, आप विष्णु की गाथा कह रहे हैं, विष्णु का नाम उच्चारण कर रहे हैं, विष्णु की भगवान के बारे में बोल रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं। तो अब यह श्लोक क्यों रखा गया जरा बताइए? प्राकृत शोभ से वह शुद्ध नहीं होते। भाई मृत्यु तो सबको भय लगता है, मरने का नाम ना लो, मरना बुरी बला है। लोग मरने के नाम से डरने लग जाते हैं, है कि नहीं? जब खुद को मरना हो तब, या कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हो उसके मरने की बात आती है तो उसको सोच के ही व्यक्ति घबराता है कि नहीं? नहीं प्रभु जी, हम कहाँ मृत्यु से डरते हैं। अभी कुछ समय साल पहले की बात है, ये ब्रजमंडल परिक्रमा हो रही थी, तो एक हल्ला हो गया कि सांप आ गया है। तो सारे भक्त लोग घबरा गए, सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। तो महाराज परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोले, आप लोग ने इतने पुण्य नहीं किए हैं कि आप लोग ब्रज में मरने वाले इतना चिंता मत कीजिए आप। लेकिन देखिए बात सत्य है, यहाँ पे कोई जहरीला सांप निकल आए एकदम मेरी सीट के नीचे से, तब हम ये श्लोक नहीं गा रहे होंगे आपके सामने इतना हम फियरलेसनेस नहीं, फियरलेस में नहीं है, नहीं है, ईमानदारी की बात है, नहीं है। और कभी कभी तो सांप जहरीला ना भी हो तो भी कितना भय लगता है व्यक्ति को। छिपकली से तो खैर नहीं डरते, छिपकली तो क्लास में कई बार आई, पीछे आगे बैठी रहती, लेकिन प्राय आप देखेंगे कि सांप अगर किसी को देख ले और वो कहते हैं मतलब जहरीला ना भी हो तो भी भय हो जाता है व्यक्ति को। और यहाँ वो जान रहे हैं कि तक्षक अमोघ है और उनको मारने के लिए ही आया है, और वो कुछ भी माया करके आ सकता है, वो इंसान बन के भी आ सकता है, तो भी कह रहे हैं ना हमें कोई डर नहीं। तो ये सहज स्थिति है, भगवान की प्रीति के स्तर पे थे, प्रेम के स्तर पे, तो निको डर नहीं लगा। अच्छा, एक और उदाहरण आप जानते हैं किसका? अम्बरीश महाराज। देखिए अम्बरीश महाराज को मारने के लिए साक्षात भयानक कृत्य उत्पन्न कर दी, वो बिल्कुल डरे नहीं, केवल हाथ जोड़कर खड़े रहे। ठीक है, भगवान चाहते हैं मैं मर जाऊं तो ठीक है। भगवान कहाँ चाहते थे? भगवान सुदर्शन चक्र भेज दी। हरिदास ठाकुर जी नहीं भयभीत हुए, उनको बोला गया कि 22 बाजारे मारा जाएगा, उन्हें कोई भय नहीं हुआ। उनको बोला भी वो काजी या जो भी था वो कि तुम स्वीकार कर लो हमारे मुसलमान धर्म को तो तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो तुमको जान से मरना पड़ेगा। तो कोई भय नहीं लगा। तो ये भक्ति की उच्च स्थिति है। प्रभुपाद जी को कोई भय नहीं लगा, बुढ़ापे में इतनी ठंड में जाना, अंटार्कटिक क्रॉस करके, वो भी पानी के जहाज से, तो अभय होगा व्यक्ति तभी तो ऐसा कर सकेगा ना। तो प्राकृत परिस्थितियों से वह क्षुब्ध नहीं होते। ठीक है, ये बात स्पष्ट लिखा। समझ में आया पहला गुण?
ये था शांति, मतलब टॉलरेंस। प्रभु को प्रभावित नहीं होते। क्यों प्रभावित नहीं होते? क्योंकि मन तो सदा भगवान में लगा हुआ है। मन तो भगवान के आनंद में, भक्ति के आनंद में विभोर है, इसलिए मन में शोक, मोह, भय ये सब नहीं होना संभव नहीं है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन। कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ नहीं जाए। फल व्यर्थ नाहि जाय। इतना ही है। कृष्ण के संबंध के बिना काल को व्यर्थ नहीं करते। एक क्षण भी नहीं नष्ट करना चाहिए। प्रत्येक क्षण का उपयोग कृष्ण या उनसे संबंधित बातों के लिए करना चाहिए। कितना कठिन बात है ना? क्यों कठिन बात है, कोई बता सकता है? हर एक क्षण, बोलिए। हाँ, अरे इंद्रिय तृप्ति ऐसे कैसे छोड़ दे भाई? इतना हमने बैंक बैलेंस जमा किया है, इतना सहज, इतना अच्छा लगता है रूप, रस, गंध, स्वाद का अनुभव करना, कैसे छोड़ दे केवल कृष्ण की बात करने के लिए, बताइए? तो कंडीशन सोल के लिए ये संभव नहीं होता है कि बिल्कुल भी इंद्रिय तृप्ति ना करें, और इसी कारण से हम पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, कुछ तो कुछ इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय की आवश्यकता है, भी सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, वो सब ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी तो कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, देखने की, सूंघने की, बहुत सारी चीजें। देखिए, क्या कहेंगे उसको, दंभ करने में बद्ध जीव बहुत एक्सपर्ट है। दिखा रहा है बाहर से बहुत अच्छा, अंदर से सब जानते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि इंक्लिनेशंस है और उसको हम नो भी नहीं कह पाते, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। भक्ति करते रहते तो वो इंक्लिनेशन भी समाप्त होती है धीरे धीरे करके। भाव स्तर पे ही एकदम व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को छोड़ सकता है। अभी देखिए, ऐसा नहीं कि हम हमेशा इंद्रिय तृप्ति करते हैं, ऐसा भी नहीं। आपको अब इस समय इंद्रिय तृप्ति थोड़ा कर रहे हैं, तो कथा सुन रहे हैं भगवान के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंद्रिय तृप्ति का अंश भक्ति करते हुए भी रहता है। ये बात मानते हैं कि नहीं आप लोग? तो उसकी वजह से पूरा आनंद नहीं मिल रहा। अगर बिल्कुल इंद्रिय तृप्ति जीरो हो जाए तो दुख का कोई स्रोत ही नहीं रहेगा ना। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते, सुने कि नहीं सुने? दुख की शुरुआत कहां से हो रही है? इंद्रिय तृप्ति से। तो इंद्रिय तृप्ति ही अगर जीरो हो गई तो दुख कहीं मिलेगा नहीं। और सुख कहां से मिल रहा है? भगवान की भक्ति से। और भगवान की भक्ति ही कर रहा है तो सुखी सुखी रहेगा कि नहीं, बताओ? तो अब क्योंकि बद्ध जीव है तो एकदम से तो उसके लिए इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना मुश्किल होता है, तो वैसा सुख में अनुभव नहीं कर पाएगा जो भाव भक्ति में होता है। लेकिन फिर भी भक्ति करने से व्यक्ति थोड़ा थोड़ा तो ये अनुभव करता है कि मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं करूं, भगवान की भक्ति में लगाऊं। मान लो करने में असमर्थ भी हो तो भी उसको बुरा लगता है, लेकिन भाव भक्ति में तो वो बिल्कुल एक क्षण भी भगवान की बात के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा कहीं वह मतलब लगाना नहीं चाहता। समझ में आ गया? अच्छा, जो व्यक्ति कम उन्नत है वह उपश्रेष्ठ भक्तों के, उच्चतर भक्तों की स्थिति को समझेगा भी नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए आए, और वो एकदम नितांत व्यर्थ की बात होती है, और उनको क्या कहा जाए, बताइए? आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आप किसी काउंसलिंग करते हो जी बहुत महत्वपूर्ण बात, लेकिन प्रायः में कभी कभी वैसी बात महत्वपूर्ण नहीं होती है। और कभी कभी तो ऐसे टाइम में तो बिल्कुल नहीं होनी करनी चाहिए जब कोई साधना कर रहा हो। महाराज के शब्द है कि कभी कभी शिष्य लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मतलब एकदम बेवकूफी की बात। महाराज क्लास दे रहे थे, एक माता जी बूढ़ी तो मर गई बेचारी, बोली महाराज जी हमारा मंदिर में पर्स चोरी हो गया। भागवत क्लास का भी प्रश्न किया जा रहा है, हम क्या करें? तो महाराज बोले हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? कि आपका पर्स चोरी हो गया तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो कुछ भक्ति के संबंध में प्रश्न करना चाहिए, जो भी बात है। ये हिसाब कहाँ रखते हैं लोग कि हमारा क्षण क्षण बीत रहा है भगवान की सेवा से युक्त होकर के? तो ये भाव स्तर पे इस प्रकार से व्यक्ति व्यग्र हो जाता है कि ना, हमें भगवान की भक्ति करनी, बस व्यसन की तरह भक्ति के बिना रहा नहीं जा रहा। ये बात बोले इस श्लोक में। इस श्लोक मतलब पिछले श्लोक में भी इसका लिंक है। जो आपने सुना ना, भीख परीक्षित महाराज कह रहे हैं हमें मरने जरने से कोई मतलब नहीं है, आप केवल कथा करिए बस।
तो उसी में कह रहे हैं इस श्लोक में महाराज परीक्षित की व्यग्रता व्यक्त हुई। ये समझ में आ रहा है किस श्लोक में, जो भी संस्कृत श्लोक कोट किया गया। वे कहते हैं जो होना है सो हो, इसकी परवाह नहीं है। इतनी हंसी आ रही है। बद्ध जीव कैसे सोचता है, हमें सोना है, कुछ भी होना हो, मंगल आरती जाती हो, खत्म है, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, हम सोएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमको, है कि नहीं? भक्त सामने है इसलिए उनको देख करके स्मरण हो गया एकदम से। हमें कोई दिक्कत नहीं है, अरे थोड़ा सो लेंगे तो क्या दिक्कत है, 2 घंटा सो लेंगे, मान लो ब्रह्म मुहूर्त निकल गया एक दिन का संडे का, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, नाम नहीं लेना है, सारी बातें बोल दो, नाम नहीं लेना होता है उसमें, ठीक है? नाम लेने से फिर व्यक्ति बुरा मानता है, समझने वाला समझ ही लेता है उसमें क्या है कि नहीं? लेकिन यहीं से घूमते घूमते एक दिन ऐसा आ जाए कि नहीं भाई, रात को सोना भी व्यक्ति को व्यर्थ लगता है। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हमको व्यर्थ नहीं लगता, लेकिन भाव स्तर में इस प्रकार की व्यक्ति बात होती है। तो कह रहा है हम मजाक में बोलने लगे, बात ये कह रहे थे कि उनको चिंता नहीं मरने जीने की, कहते हैं बस भगवान की कथा हो रही, ठीक है। देखिए मेरा कर्तव्य है कटाक्ष के द्वारा, डांटने के द्वारा, सीधी डांट या कटाक्ष या किसी तरह से लोगों को प्रेरित करें कि मंगल आरती के लिए आए, जपा करें, है कि नहीं? मैं तो उम्मीद करता हूँ संडे को तो कम से कम आना चाहिए। लोग बोल देते हैं भाई आप तो कुछ करते नहीं इसलिए मंगल आरती जाता है, संडे को आप लोग क्या करते हैं? संडे को तो कुछ नहीं करना होता ना, फिर तो आना चाहिए ना मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए। ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए कर्तव्य बुद्धि से, ऐसा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से मैं ऐसे करना पड़ता है। ये मतलब आप लोग की प्रगति के लिए, ऐसा हमारा कुछ ऐसा उसमें नहीं है। मुझे तो यह देखना है कि मेरे समय का एक भी क्षण कृष्ण संबंध के बिना व्यर्थ ना हो। इसमें बड़ा सुंदर बात है, महाप्रभु से कहा गया, एक भक्त ने कहा कि किसी ने एक क्षण के लिए भी कृष्ण का स्मरण किया है तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ है। फिर महाप्रभु कहते हैं हाँ, किसी ने एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूला है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। काफी इंटरेस्टिंग वे है, इज इट नॉट? पुटिंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, है ना? एक क्षण के लिए भी कृष्ण का स्मरण किया बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन कहते हैं एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूला है तो बहुत बड़ा नुकसान है। और ये संस्कृत का श्लोक है, तन हानि तन महत छिद्रम, वही सबसे बड़ी हानि है, वही सबसे बड़ा दोष है कि वासु यन मुहूर्तम क्षणो वापी वासुदेवम न चिंतयेत। एक क्षण के लिए या एक मुहूर्त के लिए अगर वासुदेव का चिंतन न किया जाए। ये श्रीधर स्वामी इस पर इसकी टीका में कोट करते हैं, जब वो सूत गोस्वामी जी की महिमा बोल रहे होते हैं शौनक आदि ऋषि, तो बहुत शॉर्ट में बोल करके आगे बढ़ जाते हैं कि और अब क्या बोले, सीधे भगवान की कथा शुरू होनी चाहिए। वहां पे बोल रहे हैं इस तरह से, यत् क्षणम मुहूर्तम वापी वासुदेवम न चिंतयेत। तो इस प्रकार का नुकसान है। बस वस्तुतः हमारा एसेट ही है कि हमने कितने क्षणों को कृष्ण के स्मरण में निकाला है। कृष्ण भावनामृत के मार्ग में मनुष्य को सभी प्रकार के अवरोध झेलने पड़ते हैं, ब्रेकर्स, और यह देखना पड़ता है कि कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ ना जाने पाए। ये तो कुछ नई बात रिवील कर रहे हैं प्रभुपाद जी। हम तो सोच रहे थे कि भक्ति करने के बाद इट विल बी ए केक वॉक एंड दैट केक विल बी ईटन बाय अस। कोई समस्या नहीं आएगी, घर वाले भी समर्थन करेंगे, परिवार वाले कहेंगे बहुत अच्छा बेटा, तुम बेटी बहुत अच्छा तुम कर रही हो, जॉब कर रही हो, तुमसे अच्छे हम तो धन्य हो गए तुम्हारी जैसी बेटी या बेटा प्राप्त करके, 2-4 और पैदा कर लेते हैं तुम्हारे जैसे, है कि नहीं? ऐसा ही बोलते होंगे माता पिता, है कि नहीं? और उसके बाद मान लो कदाचित माता पिता सपोर्ट मतलब विरोध ना भी करें तो इंद्रिय तो तुरंत ही मान जाती है। हाँ भाई, अब आंखें तो तुरंत मान, हाँ तो कृष्ण को ही देखते, चलो बने ही हम, हमारा अस्तित्व इसीलिए है कि कृष्ण को ही देखना है। कान कान तो सबसे पहले सपोर्ट करता है कि ना, हम तो कृष्ण के अलावा कुछ सुनना चाहते नहीं पहले से, हम तो तुमको पहले से ही बोल रहे थे, तो तुम तो अब बस अब बात सुन रहे हो हमारी, है ना? तो देख रहे हैं कि इंद्रियां भी खूब, इंद्रियाणी क्या है, इंद्रियाणी प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मना, इंद्रिया एकदम पागल है, मन को खींच लेती है। तो ये सोचना नहीं चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो कोई अवरोध नहीं आएगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, सहायता मिलती है, लेकिन अवरोध आना बहुत अवश्यम भावी है, टेस्ट किया जाएगा। अब देखते हैं बढ़िया से माला हो रहा है, एकदम से बहुत बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं, और कुछ इसका ऐसा नहीं कि अपने अपराध किया हो, कुछ एकदम से बड़ 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 बड़, फिर उसका फिर गायब हो जाते हैं, मतलब बहुत परेशान हो जाता है व्यक्ति, है ना? नहीं, अगर आप उसको समझ लें कि भाई ये इसका हमारा से कोई संबंध नहीं है, देन यू कैन, धीरे धीरे होने लगे। तो व्यक्ति को अवरोध
आते हैं, इससे एक और बहुत समझना, अवरोध आते हैं इसलिए हमें सहायता की ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अवरोध आएँगे, तो अगर भक्तों का संग होगा तो अवरोध को क्रॉस ओवर कर लेगा, नहीं तो फिर वहीं अकेले करने का प्रयास करेंगे तो टिक जाएगा। चलिए समझ गई बात? बहुत सुंदर इसको समझा रहे हैं संस्कृत के श्लोक, बहुत सुंदर तरह से है। गाइए इसको। वाग्भीस्तुवन्तो मनसा स्मरन्त वाग्भिस्तुवन्तो मनसा स्मरन्तस् तन्वानमन्तोऽप्यनिशं न तृप्तः तन्वानमन्तोऽप्यनिशं तृप्ता भक्तः श्रवणनेत्रजलः समग्रम् भक्ता श्रवणनेत्रजला समग्रम् आयुर्हरेरेव समर्पयन्ति। आयुर्हरेरेव कितना समर्पयन्ति। सुंदर श्लोक। वाग्भिस्तुवन्तो मनसा स्मरन्त वाग्भिस्तुवन्तो मनसा स्मरन्तस् तन्वानमन्तोऽप्यनिशं न तृप्तः तन्वानमन्तोऽप्यनिशं न तृप्तः भक्तः श्रवणनेत्रजलः समग्रम् भक्ता श्रवणनेत्रजलः समग्रम् आयुर्हरेरेव समर्पयन्ति। आयुर्हरेरेव समर्पयन्ति। वे शब्दों से भगवान की स्तुति करते हैं, वे मन से नित्य भगवान का स्मरण करते हैं, वे अपने शरीरों से भगवान को नमस्कार करते हैं, इतने पर भी वे तुष्ट नहीं होते। ऐसा है शुद्ध भक्तों का स्वभाव। वे अपने नेत्रों से अश्रु बहाते हुए अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं। अभी हमको बहुत समय लगेगा शुद्ध भक्त बनने में, लेकिन फिर भी अर्थ समझिए बहुत। अब ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं बताइए? एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भगवान की सेवा से वो अलग नहीं होना चाहते हैं। तो यानी तो वाणी से या मन से या शरीर से किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा में कनेक्ट रहना चाहते हैं। देखिए, वाग भी स्तुवंतो, स्पष्ट अर्थ है वाणी से भगवान की स्तुति करते, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि इत्यादि बहुत सारी, या हम नमस्ते नरसिंहाय गाते हैं, जो कुछ भी है। मनसा स्मरंतस, मनसा स्मरंतस का मतलब क्या हुआ? मन से स्मरण करते हैं कृष्ण की लीला का, कृष्ण का नाम का, कृष्ण का गुणों का इत्यादि, और भक्तों का भी ऑब्वियसली। तनवाह नमंतो अपि, तनवा नमन तो मतलब समझ रहे हैं, शरीर से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अनिशम न तृप्त, अनिशम का अर्थ क्या है? सब समय। तो कह रहे हैं सभी समय इस प्रकार करते ही रहते हैं, फिर भी न तृप्ताहा। यह क्यों? क्योंकि ये भक्ति का स्वरूप ही है कि भगवान की आराधनी शक्ति की वृत्ति है, सुखी करती है भक्तों को इस प्रकार से, तो कभी तृप्त नहीं होता। शुद्ध भक्त कभी भगवान की भक्ति करने से बोर नहीं होता। तो एक के बाद भक्ति का अलग अलग स्वरूप हो सकता है, लेकिन वह भगवान से कनेक्ट रहना चाहता है। तो कभी कोई कहे कि आप लोग इतनी भक्ति करते हैं बोर नहीं होते हैं, तो आप सांस लेने से बोर नहीं हुए? क्या कोई व्यक्ति सांस लेने से बोर हो रहा है? बहुत सांस ले ली, चलो थोड़ा गैप दें। या जमीन पर चलने से बोर नहीं हो रहा है कोई व्यक्ति? बोर होते हैं जमीन पर चलने से? तो जब जमीन पर चलने से बोर नहीं हो रहा है, और या मछली से कहो तुम पानी में रहते हुए बोर नहीं हो रही हो, थोड़ा बाहर आना चाहिए तुमको, थोड़ा मट्ठे का विश्वास रखो। क्या ये परतंत्रता का जीवन जीना है तुमको, है? तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से भक्ति, जिस प्रकार से जल से कभी मछली बोर नहीं होती है, उसी प्रकार से भक्त लोग कभी बोर नहीं होते भगवान की भक्ति करने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा बात है। और फिर कह रहे हैं भक्ता श्रवण नेत्र जला। भक्ता श्रवण का मतलब क्या है? श्रवत, हाँ, श्रवत नेत्र, अपने नेत्रों से जल यानी आंसू बहाते रहते हैं। और समग्रम आयु रेव, पूरी आयु को हरि रेव, हरि को ही समर्पित कर देते हैं। तो आयु समर्पित करने का मतलब क्या हुआ है? समग्र आयु को समर्पित करने का क्या मतलब है बताइए? हर एक क्षण, समग्र आयु, पूर्ण आयु ही कृष्ण को समर्पित। कितना सुंदर स्थिति हो गया, ऐसे होता है ऐसा। और अच्छा, ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हो, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता है ऐसा भक्त। किसी कुछ कहो कि भाई हम और भी कुछ कर लो, तो कहते हैं ना हमसे होगा भी नहीं और कुछ। भगवान की सेवा में ही जीवन समर्पित हो जाता है। देखिए, भले हम लोग इस स्तर पे है नहीं, मैं अपनी तो बात कर रहा हूं, लेकिन कम से कम इच्छा तो रख सकते हैं। सुन करके इच्छा नहीं आती? देखिए, भले ही आज कोई व्यक्ति यहाँ पे जो भक्त लोग हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कोई मैनेजमेंट कर ले रहा है, लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कुछ कर नहीं पाएंगे।
हाँ प्रभु जी, इसीलिए तो हम लोग कुछ कर भी हमने जब तक वो स्थिति नहीं आती कर लें कुछ, है कि नहीं? ये स्थिति, ये प्लान भी बना के चल रहे हैं लोग। अब जब तक हो रहा है तब तक कर ही ले नौकरी, पता नहीं भगवान कब बंद करा दे है कि नहीं? हो सकता है हृदय से इच्छा समाप्त हो जाए तो जो आनंद है वो लूट लें हम नौकरी करने का, तो ये भी हो सकता है। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आएगी आदमी कर नहीं पाएगा। बिकॉज़ जस्ट कांट डू, ऐसा नहीं कि जस्ट कांट डू, ऐसी स्थिति हो जाती है। संकल्प ही नहीं होगा तो करेंगे क्या, ज़रा बताइए? संकल्प ही नहीं हो तो। प्रभु जी, लेकिन जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। भरत महाराज के पास पूरा राज्य था और उनकी पत्नी टीवी नहीं देखती थी, डिवोटी थी, प्योर डिवोटी थी। फिर भी राज्य, अभी आप आगे सुनने वाले, फिर भी राज्य त्याग करके भीख मांग रहे हैं। ऑल्दो इस्कॉन में हम ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे, ना मैं भीख मांग रहा हूँ, ना किसी को बोलने के लिए ऐसा करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, स्थिति ऐसी स्थिति आ गई कि वो राज्य भी नहीं कर सकते, कुछ ही नहीं कर सकते। तो सब अभी क्लियर आपको देखने वाला है। तो इतना तो कोई करने के लिए नहीं बोला, लेकिन एक स्थिति आ जाएगी भक्ति करते करते कि व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाएगा, मतलब भौतिक कार्य कर ही नहीं पाएगा। रामानंद राय भी शुद्ध भक्त थे और जब वो नौकरी कर रहे थे तब भी शुद्ध भक्त थे। फिर भी एक समय आ गया ना, सब छोड़ करके भगवान महाप्रभु के साथ में रहे। क्या रूप गोस्वामी जी शुद्ध भक्त नहीं थे? वो हमेशा ही शुद्ध भक्त थे, परमहंस भक्त थे। लेकिन एक समय आया कि ना, अब हमसे नौकरी नहीं, खुद बोलते हैं, आप पढ़ चुके हो, सनातन गोस्वामी कहते हैं ना, हमसे अब नौकरी वोकरी नहीं होगी, आप चाहे दंड दीजिए दीजिए चाहे कुछ दीजिए, हम नहीं कर सकते। जिनका नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, गुड एट योर प्रेजेंट लेवल। बट भक्ति करने से लेकिन देखो, हमारे ही भक्त ग्रुप में भक्त है ना, जो लोग पढ़ने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब उत्साहित थे, 12-12 घंटे पढ़ रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि उनसे किताब भी नहीं खुल रही, ना खुल रही है ना खोल रहे हैं। अच्छा तो किया, लेकिन अगर हम यही बात 6 महीना पहले बोलते तो उनसे वो नहीं मानते। जिस व्यक्ति के लिए, जिस वस्तु के लिए व्यक्ति 12-12 घंटे कार्य कर रहा है, उसके लिए वो बिल्कुल नहीं करना चाहता, तो क्या ये भक्ति का ही तो प्रभाव है ना। मुझे बड़ा इससे बहुत विश्वास होता है भक्ति के ऊपर कि देखो, ये किसी भी व्यक्ति पे अगर जो ठीक ठीक निरपराधिक रूप से भक्ति करता है, उस पर एकदम ही कार्य करती है। तो ये क्या है, ये क्या सूचित कर रहा है? ये सूचित कर रहा है कि भक्ति में अत्यधिक टेस्ट है और भौतिक कार्यों में एकदम टेस्ट नहीं है। टेस्ट समझ रहे हैं? रुचि, बिल्कुल भी रुचि नहीं है कि उसको करना है, एकदम रुचि नहीं। ये सब है। और एक और बात है, इतनी भक्ति की रुचि है कि तृप्ति ही नहीं हो रही है। देखा आपने बात? मैं समझता हूँ सभी भक्त लोग अभी भी बाहर के लोगों की तुलना में तो आप बहुत भक्ति कर रहे हो कि नहीं? ये कहें कि वो तो ये कहेंगे तुम लोग तो 24 घंटा भक्ति करते हो, जबकि हम लोग जानते हैं कि हम तो 24 घंटा भक्ति नहीं करते। 24 घंटा नहीं करते, उनका शब्द ये, तुम तो बस 24 घंटा भक्ति करते हो। हाँ, दिन और रात भक्ति करते हो, ऐसा तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप यह बताइए कि मैं नहीं समझ रहा कोई भक्त को रात में सोते समय लगता हो कि बहुत किया आज हमने। ऐसा ऐसा नहीं लगता, ऐसे नॉट। अभी भी आप देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भक्ति के लक्षण आगे आप देखेंगे वो यहाँ भी अनुभव करेंगे। परम पूज्य गिरिराज महाराज ने श्रील प्रभुपाद से पूछा ये बात, प्रभुपाद मुझे लगता तो नहीं कि मैं कुछ खास कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, ये नम्रता का लक्षण है। जैसे हृदय में अहंकार आए तो क्या होगा? देखो मैं इतना माला कर रहा हूँ, मैं इतना भागवत पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और अगर आपके हृदय में आए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ अहंकार है, जरा बताइए? कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नहीं हम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं। जब ये वाकई नेचुरली लग रहा है, जो कि भक्ति की वृत्ति है, भक्ति का स्वभाव ऐसा है कि भक्त को कभी लगेगा नहीं हम कुछ कर रहे हैं, भक्ति में भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये नम्रता का लक्षण। तो ये शुरुआत में भी होता है, अगर अच्छे से भक्ति कर रहा है तो उसको लगे हम तो कुछ नहीं कर रहे, क्या है हम तो कुछ नहीं कर रहे। ही एक्चुअली फील्स लाइक दैट। जबकि बाहर वाला सोचेगा नहीं तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, उसको हमें कुछ लगेगा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। और ये और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा भाव स्तर पे और प्रेम स्तर पे। तो ये स्थिति होती, कहते हैं हमको तो प्रेम की गंध भी नहीं है। जिसको वाकई प्रेम प्राप्त है उसको लगेगा एकदम, मतलब हम है ही नहीं प्रेम हमारे पास। लेकिन लक्षण क्या है कि एक क्षण भी, जैसे यहाँ देख रहे हैं, भगवान की सेवा के बिना रह नहीं सकता है। इंटरेस्टिंग। महाप्रभु से पूछते थे कि भाई आपको प्रेम नहीं तो ये रो क्यों रहे? अरे तो दिखावा है, बाहर दिखावे के लिए कर रहा हूं। यह श्लोक हरि भक्ति सुधोदय का है और भक्ति साम्य सिंधु 1.3.9 में आया है। ठीक है। भुक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ तारे नाहि भाए। भक्ति क्या हो गया, करंट लग रहा है? भुक्ति मतलब भोग,
सिद्धि मतलब यौगिक सिद्धि, और इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ क्या हो गया? इंद्रियों के विषय उसे नहीं भाई, उसको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये था सामने विरक्ति का लक्षण। फिर किरकिराहट शुरू हो गई। हम लोगों ने श्लोक क्या सुना था, जरा उसको याद रख सकते हैं? शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति, तो विरक्ति का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। ठीक है, विरक्ति माने शून्यता। भौतिक क्षेत्र में लोग भौतिक भोग, योग सिद्धि तथा इंद्रिय तृप्ति में रुचि दिखाते हैं, और इनके बिना आप जानते कोई व्यक्ति कार्य करेगा ही नहीं। योग सिद्धि आपको लगेगा नहीं प्रभु जी आजकल योग सिद्धि में तो कोई रुचि नहीं दिखाते, ये मोबाइल फोन क्या है? ये एक प्रकार की सिद्धि है कि नहीं, बताइए? और इसी में नए नए डेवलपमेंट होते हैं कि नहीं? भाई टेक्नोलॉजी का जो भी डेवलपमेंट एक प्रकार की चमत्कारी शक्ति है कि नहीं? तो उसमें कितना लोग देखिए आकर्षित है। पहले लोग थोड़ा सूक्ष्म रूप से होते थे, आजकल लोग ग्रॉस रूप में हो रहे हैं। और भोग के बिना कैसे जिएगा बताइए जीव? तो इस समय रुचि रखते हैं, लेकिन किंतु भक्तों को ये बातें कदापि रुचिकर नहीं लगती। अब उसके लिए ये कौन सा गुण वर्णन हो रहा है? विरक्ति का। तो ये दिखाने के लिए आप भरत महाराज यानी कि जो मतलब भरत, जड़ भरत बाद में थे, उनके बारे में बता रहे हैं। फिर पीछे बोलिए। यो दुस्त्यजान दार सुतान, यो दुस्त्यजान दार सुतान, यो दुस्त्यजान दार सुतान, यो दुस्त्यजान दार सुतान, सुहृद राज्यम हृदि स्पृशः, सुहृद्राज्यं हृदि स्पृशः, जहौ युवैव मलवद, जहोम येवैव मलवत्, उत्तमः श्लोक लालसः। उत्तमः श्लोकलालसः। राजा भरत उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जो उत्तम श्लोक कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्तुति की जाती है। वाह, उत्तम श्लोक का एक और अर्थ नहीं यार सुना आपने? उत्तम श्लोक का अर्थ, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी स्तुति की जाती है उत्तम श्लोकों में। दैट्स नाइस। प्रभुपाद जी हमेशा कुछ नया फ्लेवर देते हैं। अच्छा, राजा भरत ने अपनी युवावस्था में अपनी आकर्षक पत्नी तथा पुत्रों एवं अपने प्रिय मित्रों तथा वैभव साम्राज्य को उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह मल का विसर्जन करने के बाद उसे त्याग दिया जाता है। यह विरक्ति के लक्षण हैं जो उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसमें भाव उत्पन्न हो चुका है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 5:14-43 से उद्धृत है। बड़ा सुंदर है ये, देखिए। यह दुस्त्यजान, जिसको त्यागना अत्यंत कठिन है। किसको त्यागना कठिन है? दार सुतान, दार मतलब पत्नी और सुत मतलब बेटा। भाई मृत्यु छुड़ा ले तो अलग बात है, नहीं तो इनका त्याग करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। मतलब कठिन ऐसा कि व्यक्ति के मन में संकल्प भी नहीं उठता है कि मैं पत्नी और बच्चों को छोड़ कर रहूंगा। हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति आए थे, लाइफ टाइम ऑफर के लिए आए थे। 2 लोग आ चुके भाई। हम तो अब मतलब ऐसी स्थिति थी कि वो आत्महत्या करने वाले थे, दोनों ही लोग। इतना परेशान थे, इतने जूते पड़े अगर कहा जाए तो घर पे। लेकिन फिर वही घर, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। वही जूते खाए या कुछ भी करे, लेकिन रहेंगे घर पे। और बोले प्रभु जी हम जूम से आते रहेंगे और भक्ति करते रहेंगे, और एकदम गायब। और यहाँ बोले भी बहुत शांति महसूस हो रही है, इसलिए हम अशांति स्वीकार करने के लिए घर जा रहे हैं। ऐसा ही है ना? खुद बोले यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, शांति है, ये है वो है, लेकिन शांति डाइजेस्ट नहीं, उनकी हजम नहीं हुई, तो इसलिए घर वापस चले गए। और ये भी समझना हो कि भरत महाराज की जो पत्नी थी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं थी कि वो डिवोटी नहीं थे, ना बच्चे सुनते नहीं, ना बाल नोचने वाले हो, ऐसे कुछ पढ़ने लिखने में खराब हो या बहुत खराब काम करो ना। भरत महाराज के भाई भी बहुत अच्छे भक्त थे और उनके बेटे भी बहुत अच्छे डिवोटी थे। फिर भी, और सुहृद, उन पूरा विश्व सुहृद था, मान के चलिए, कोई युद्ध करने वाला नहीं था उनसे, और करोड़ों साल तक राज्य किया। पता नहीं कितना समय तक भरत महाराज राज्य किए। हृदय स्पृशा, हृदय राज्यम हृदय स्पृशा मतलब जो हृदय को क्या लिखा हुआ है?
हाँ, तो ये सब बातें हृदय को एकदम अंदर तक स्पर्श करने वाली हैं। क्या वो कथम प्रियाया अनुकंपिताया ऐसे करके प्रहलाद महाराज की बात है कि भाई पत्नी बड़े प्रेम से बोलेगी आप चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, या ऐसा कुछ बोली भी होगी, मानो बोलती है माता पत्नी तो ऐसे बोलेगी। और बच्चे की हम किलकारी वाली आवाज लेते हैं, और स्पेशली बच्चे जब बड़ा हो जाता है तो और प्रेम होता है। अच्छा लड़का हो, मतलब पढ़ा लिखा बच्चा हो, एकदम जवान बच्चे तो व्यक्ति को बड़ा गर्व होता है ना। स्पेशली राजा लोग तो वैसे भी रजोगुणी बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाऊ ऐसे त्याग दिया, युवा एवा, और ये भी नहीं कि बुढ़ापे में, जवानी में त्याग दिया, मलवद। अब मलवद क्यों बोल रहे हैं? तो मल त्यागने के बाद व्यक्ति को कोई ग्लानि नहीं होती है कि नुकसान हो गया, दोबारा देखें उसकी तरह। ये अच्छा समझा रहे कि दोबारा देखें, उसको प्रिजर्व करें, उसको क्या ठीक से है कि नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सोचता है, ऐसा बोल रहे। युवै व मलवद उत्तम श्लोक लालसा। लालसा समझते हैं लोभ, तो कह रहा इस प्रकार का लोभ उनके हृदय में आ गया कि भगवान मतलब हमें कोई भाई कुछ भी हो, राज में कुछ तो बात सुननी पड़ेगी ना, भगवान से इतर कुछ तो बात आएगी ना, हमें कुछ सुनना ही नहीं है। बड़ी अद्भुत बात है ना। ऐसे राज्य को त्यागना, देखिए यहाँ पे लोग मर जाते हैं पॉलिटिशियन, जब तक उनके दांत बाहर ना आ जाए, मतलब बिल्कुल लात मार के बाहर ना निकाल दिया जाए, तब तक वह राज्य नहीं त्यागना चाहते। गलत तो नहीं, तो दृष्ट विषय है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं युवैव, और अर्थात ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। और यही चीज परीक्षित महाराज में भी आप देखेंगे, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, कुछ नहीं था, और उनमें ये सामर्थ्य था कि तक्षक को वहीं मार के खत्म कर देते। जो व्यक्ति कली को मार सकता है या कली को मारने का सामर्थ्य रखता है, मारा तो नहीं था, उसके लिए तक्षक क्या है? कुछ नहीं कर सकता तक्षक। भगवान के भक्त जिनकी रक्षा भगवान ने स्वयं माँ के गर्भ में करी, और बताइए कितना बड़ा भक्त होगा, तुम कल्पना नहीं कर सकते। महाभागवत, उन पे क्या शाप लगना, कुछ नहीं लगना। लेकिन वह सब त्याग करके, यहां तक कि बिल्कुल अन्न और जल भी त्याग करके भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए उपस्थित थे। तो यहाँ वहां पे भी आप देखेंगे वो राज्य को बिल्कुल त्याग के उधर देख भी नहीं रहे राज्य के प्रति। किस लिए? उत्तम श्लोक लालसा। बड़ा सुंदर श्लोक है कि कृष्ण का आकर्षण ही है इस प्रकार का। अब अगर स्मरण हो तो आप रघुनाथ दास गोस्वामी का भी स्मरण कर सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार भागते, उनको बार बार पकड़ लेते, तो उनकी माँ कहती है इसको रस्सी से बांध लेना चाहिए। तो उनकी माँ, उनके पिता कहते हैं अरे भाई, जब इसकी पत्नी अप्सरा के समान है और हमारा वैभव इंद्र के समान है, जब ये नहीं इसको पकड़ पाया तो भाई रस्सी क्या पकड़ेगी इनको? इनको तो महाप्रभु खींच रहे हैं। और वो स्वीकार भी करते हैं कि महाप्रभु मेरे हृदय में उदित हो रहे हैं और मुझे पागल कर रहे हैं, माम मदयति, ऐसे करके। जो लोग भी आश्रम ज्वाइन किए होते हैं, उनकी भी कुछ कुछ स्थिति, अगर वाकई भक्ति करके आश्रम ज्वाइन करते तो कुछ कुछ स्थिति इसी प्रकार की होती, जगत बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। चाहे वो नौकरी में हो, चाहे पत्नी, पत्नी नहीं, पत्नी का नहीं होता है केस, मोस्टली लोग ज्वाइन करते हैं डायरेक्ट आश्रम से, तो वो बाहर की दुनिया में काम करने के लायक रहते नहीं। उसे नहीं कह सकते कि हाँ भाई नौकरी भी करिए और डोनेशन भी दे दीजिए और ये कर लीजिए, वो हो नहीं सकता है। उस तरह की बातें आप उनसे नहीं करिए, वो होता नहीं है। जिसके हृदय में इस प्रकार का वैराग्य होता है, वो भगवान की भक्ति करने पे आकर्षित होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो घर वाला, घर कैसे चलेगा, ये सब चलेगा, वो सब कंसिडरेशन नहीं आते। ठीक है, तो ये सब भक्ति में व्यक्ति का जब भक्ति बढ़ जाती है तो इस प्रकार से व्यक्ति करता ही है। एक और सुनेंगे या बस कर दे? थक गए? थके हुए लग रहे हैं, आज रेस्ट करना हो ना। आज तो संडे है तो रेस्ट कर लीजिएगा 20 मिनट के बाद, क्या है। एक क्षण भी हम नींद के बिना व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं मान शून्यता। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा क्या? मतलब मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे गुण वर्ण हो रहा है। सर्वोत्तम अपना के ही न करी माने, सर्वोत्तम अपना के ही न करी माने। काफी इंटरेस्टिंग है। मान शून्यता कर यह नहीं कि है मतलब घोंचू हो, नालायक हो और कहे हम तो घोंचू है, नालायक है ना। सर्वोत्तम होते हुए भी अपने को हीन मानना, यह बड़ी अद्भुत बात है। मान लो मूर्ख है, स्वीकार कर ले मूर्ख है, तो उसमें कोई मान शून्यता नहीं, हम मूर्ख है। लेकिन मान लो मूर्ख ना हो और फिर भी अपने आप को सबसे मूर्ख मान रहा, हीन मान रहा, यह आश्चर्य की बात। बड़े अजीब से गुण है कि जगत में से गुण देखे नहीं जाते।
यद्यपि शुद्ध भक्त का स्तर सर्वोपरि होता है, फिर भी वह अपने आप को सबसे हीन या तुच्छ मानता है। इस संबंध में प्रभुपाद जी, इससे पहले हम श्लोक में जाए, प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर एक लीला हमने सुनी थी। प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में क्लास दे रहे थे, आप लोग भी शायद सुने होंगे उसको। और व्यासासन पे प्रभुपाद जी बैठे हुए थे और प्रभुपाद ऐसे हैमर कर रहे थे, ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये वो निम्न है। तो ये व्यक्ति खड़ा हो गया और चीखने लगा, क्या सोचते हैं आप ही फर्स्ट क्लास है जो इतने बड़े आसन पे बैठ करके सबको थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है बोल रहे हैं, ऐसे करके बहुत जोर से बोलने लगा। तो प्रभुपाद जी आसन से उतर करके नीचे बैठ गए और रोने लगे। सभी के सामने कह, नहीं, आई एम एक्चुअली फिफ्थ क्लास। तो यद्यपि देखिए बाह्य रूप से लग रहा है कि प्रभुपाद जी बहुत ही अहंकार बोल रहे हो ना, ऐसा क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक शुद्ध भक्त हमेशा अपने आप को निम्न नहीं मानता। बाह्य रूप से भले कितना सिंह की तरह दहाड़े और प्रचार में कुछ भी करे, ये भावना कितनी अद्भुत थी। प्रभुपाद जी महान भक्त है। नहीं तो बताइए, हिप्पियों का झूठन बर्तन कौन उठाने वाला, धुलने की तो बात छोड़ी, वो भी 1 साल तक कौन करेगा बताइए। ये तो अद्भुत प्रभुपाद जी के गुण है। हम चर्चा कर रहे थे एक महान भक्त के बारे में कि वह सदा ही नम्र रहते हैं, मतलब नम्रता हृदय में फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए नम्र रहे और जब तक रियली अपमान नहीं हो तब तक तो नम्र है, और जब रियली अपमान हो गया ना तब हम नम्र नहीं रह सकते। तब कैसे नम्रता रह जाएगी। एक वक्त बोलते हैं, जो अंदर होता है जब उसे दबाते हैं तो वही बाहर आता है। क्या बात है। जब व्यक्ति थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में रहता है, आंतरिक जो उसका वाकई गुण है वही प्रकाशित होगा। तो आप लोग शायद निरुत्साहित हो रहे हैं, प्रभु जी हमारा तो कोई गुण है नहीं, हमें तो थोड़ा सा भी कुछ बोलता है तो हमें लगता है हम तलवार निकाल के उसे गर्दन काटने हैं क्या, जो भी मना कर नहीं पाते क्योंकि लॉ है, लेकिन फिर भी मतलब भाव तो ऐसे ही आते हैं हमारे हृदय में। लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो इस प्रकार के हृदय की मृदुता के कारण ये गुण प्रकाशित होने ही चाहिए। बहुत अच्छा, एटलीस्ट हमको एस्पायर तो करना चाहिए। और उसको उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं उन्हीं भरत महाराज के बारे में। हरौ रतिम वहन्नेशा हरौ रतिं वहन्नेश नरेन्द्राणाम शिखामणिः नरेन्द्राणां शिखामणिः भिक्षा भिक्षामटन अरिपुरे भिक्षामटन्नरिपुरे स्वपाकम अपि वन्दते। स्वपाकम् अभिवन्दते। भरत महाराज सदैव अपने हृदय में कृष्ण के प्रति स्नेह वहन करते थे। यद्यपि भरत महाराज राजाओं के मुकुटमणि थे, फिर भी अपने शत्रुओं की नगरी में घूम घूम कर भिक्षा मांगते थे। यहाँ तक कि वे तुच्छ जाति के चांडालों को भी नमस्कार करते थे जो कुत्तों का मांस भक्षण करते थे। यह उदाहरण पद्म पुराण का है। जरा जरा देखिए इस बात को। हरौ रतिम वहन, हरि हरि भगवान हरि के प्रति रति भाव प्रेम को धारण किए थे। वहन मतलब उठाए हुए, धारण किए थे। ऐशा वो ये, ऐशा नरेंद्राणाम शिखामणि। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र मतलब राजा, राजाओं के शिखामणि थे। बड़े बड़े राजा उनके नीचे खटते थे कहा जाए, उनको प्रणाम करते थे। पूरे विश्व के सम्राट थे वो भरत महाराज। और जब भाव भक्ति को प्राप्त हुए और तो ऐसी स्थिति क्या आ गई, भिक्षाटम, भिक्षाटम अरिपुरे। अरि मतलब क्या होता है, अरि मतलब होता है शत्रु। तो भिक्षा मांगते थे कहां, शत्रुओं के यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है बताइए। हम आप तो ठाकुर परिवार से होंगे, ठाकुरों में बहुत चलता है, अरे उसके हम जाएंगे, उसके हम नीचे जाएंगे, नहीं करते ना बिल्कुल। तो जिससे शत्रुता होती है, ठाकुर लोग ऐसे ही किसी के सामने नहीं झुकते, है कि नहीं। क्षत्रिय है कि नहीं भरत महाराज, और लाइक प्योर क्षत्रिय, प्योर ब्रीड कहा जाए, प्योर क्षत्रिय। तो अब ऐसे क्षत्रिय के लिए अपने ही शत्रु के यहाँ जाकर के भिक्षा मांगना, ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अरे उनके लिए छोड़ दीजिए, हम तो कोई क्षत्रिय गुण से युक्त नहीं, हम जिसको मान लीजिए, हम मान लो किसी को शत्रु मान रहे हैं या जो भी है, उसके यहाँ जाके कभी भीख मांगने वाले, और ऐसे भी क्या हम कभी भीख मांगेंगे बताइए। हे बोलेंगे ना भाई, जो कुछ भी है, हम भीख नहीं मांग सकते। सभी लोग का इस प्रकार का स्वामित्व, क्या स्वाभिमान रहता है जो भी है, वह त्याग करके लोग जान रहे हैं कि ये पूरे विश्व के राजा रह चुके हैं। ये जड़ भरत की बात नहीं हो रही है। भरत, भगीरथ शब्द है क्या, मैं तो भरत महाराज के बारे में।
हिंदी में चेंज कर दिया है। भगीरथ जी कभी भाव भक्ति को प्राप्त करके ऐसे किए हमको तो नहीं पता भैया, पता नहीं। भरत महाराज के बारे में सुना है, हम भरत महाराज के बारे में सुनते आए हैं। अब ये इंग्लिश में 2 वर्जन हो गया है तो क्या कह सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में ये लिखा नहीं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो देखा जाए तो भगीरथ कहेंगे, अगर भगीरथ इंग्लिश में प्रभुपाद लिख रहे तो भगीरथ भी ठीक है, भरत कह रहे तो भरत भी ठीक है। लेकिन आश्चर्य हो रहा है, भगीरथ को भरत क्यों कह रहे हैं, या भरत को भगीरथ क्यों कह रहे हैं। कि मैं इंग्लिश को देखा नहीं, मैं तो हिंदी ही देखा हूँ सीधे। देखो ध्यान से पढ़ने में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। क्या नंबर है श्लोक का? वेदावेस में चेक कर लेते हैं एक बार। 227 ना? भगीरथ ही लिखा है। इसमें तो ये भगीरथ ही लिखा हुआ, तब यहाँ भरत क्यों कर दिया गया हिंदी में हमको नहीं पता। हिंदी में चेक कीजिएगा बाद में फिर से। चलिए भगीरथ हो चाहे भरत हो, लेकिन भगीरथ महाराज भी तो पूरे विश्व के ही राजा थे ना, तो क्वालिटी दोनों में एक ही बराबर है। पिछले श्लोक में भरत महाराज के बारे में बोला गया। एनीवेज, होम एवर द पर्सन, भगीरथ हो चाहे भरत हो, भरत महाराज है ना। पता नहीं भगीरथ से भरत कैसे हो गया। ऑल ग्लोरीज, वी डोंट नो। अब इसको हमको पद्म पुराण को पढ़ना पड़ेगा, फिर पद्म पुराण में जाकर देखना पड़ेगा कि भगीरथ है कि भरत है, क्योंकि टीका में तो कुछ लिखा नहीं गया है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, भगीरथ और भरत। लेकिन मेन बात यह है, सिद्धांत जो है वो ये है कि अपने हृदय में प्रेम बहन कर रहे थे, इस प्रकार से वो प्रेम ही उनको हृदय को सॉफ्ट किया। देखिए आप ही बताइए, अहंकार की भावना हृदय में की कठोरता को सूचित करता है कि नहीं? ऐसी भावना होती है कि नहीं? अगर सोचता ना तुम कौन हो मेरे आगे, इस प्रकार की भावना समाप्त थी उनके हृदय से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना कि किसी शत्रु के नगरी में घूम करके भिक्षा मांगना। अब वह चांडालों को भी नमस्कार करते थे, यह क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भी भगवान को वो देखते थे। तो ये भाव स्तर के कारण से था। आगे के गुणों को हम लोग आज ही सुनने वाले हैं। हाँ, मुझे पता था आप लोग सुनाई पड़ रहा हो कि कल सुनेंगे, लेकिन नहीं, आज कल नहीं सुनेंगे, आज ही सुनेंगे। आज संडे है। जब तक इस जूम मीटिंग में एक भी व्यक्ति उपस्थित है, इंक्लूडिंग दैट मीन्स मी, तो ये कथा चलती रहेगी। ठीक है, नहीं तो क्या करने वाले, मैं बंद कर दूंगा तो चैतन्य चरितामृत पढ़ने वाले हो कोई? 12 बजे तक मुझे गायत्री करनी, क्या दिक्कत है? 12 बजे तक क्लास हो सकती। डॉक्टर के पास जाना, तो डॉक्टर के पास तो बैठे ही हैं आप, साधु वैद्य। चलिए, कृष्ण सबसे बड़े तो नहीं है लेकिन साधु वैद्य। कृष्ण कृपा करीबे दृढ़ करी जाने, कृष्ण कृपा करिबे न दृढ़ करी जाने। कितने बजे जाना? 11:30 जाना है। जाओ, जूम पे सुनते रहना, कौन रोक रहा है? जाओ जाओ, जी अपनी जिंदगी। यस, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण कृपा करी बेन दृढ़ करी जाने, ये आशा बंध के बारे में बात हो रही है। आशा कर रहे हैं कि कृष्ण जरूर हम पर कृपा करेंगे। एक पूर्णतया शरणागत भक्त को सर्वदा आशा रहती है कि भगवान कृष्ण उस पर कृपालु होंगे, उसमें यह आशा दृढ़ रहती है। यद्यपि वह अपने अंदर कोई गुण नहीं देखता है, लेकिन वह समझता है कि कृष्ण कृपालु हैं इसलिए कृपा करेंगे। अब इस श्लोक को तो गाए बिना, और कई बार गाए बिना आप चले जा सकते हो अगर जब जाना तो। ये श्लोक तो गाए बिना रहा नहीं जाएगा, और बड़ी तबियत से गाएंगे इसको। महाराज कम से कम आधा घंटा गाए होंगे। इस श्लोक पे क्लास दिए थे महाराज जी बलराम हॉल में, बस आधा घंटा गाते ही रहे, गाते ही रहे, गाते ही रहे। बहुत सुंदर श्लोक है, उसको याद करने का भी प्रयास कीजिएगा। ये आशा बंद कनेक्शन है, अच्छे से गाइए ना। ये जन्मादि चित्र से गाए जाते हैं। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो, न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो, ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो
सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती। हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथा प्यच्छद्यमूला सती। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप उसका आवृत्ति करना ही चाहेंगे। यस, बहुत सुंदर है ना। यस, आप जूम पे सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। न प्रेमा श्रवणादिभक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती। हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। इसका अर्थ बता के फिर से हम गाएंगे इसको, बहुत अच्छा है। पहले इसके अर्थ देखिए। ना मतलब नहीं, देखिए पहले जो अर्थ हम इसके समझ में आ रहे हैं वह हम देखते हैं। ना प्रेमा, भगवान मुझ में आपके प्रति कोई प्रेम नहीं, तो प्रेम नहीं तो भक्ति के द्वारा उत्पन्न कर लो। कहते हैं ना श्रवण आदि भक्ति रपिवा, वह भी नहीं है कि मैं श्रवण कीर्तन करके आपके प्रति प्रेम उत्पन्न कर लूं। योगो थवा वैष्णव, या जो वैष्णव योग है, अष्टांग योग में उसमें कुछ कुछ वैष्णव योग होता है, भगवान में ध्यान होता है, वह भी मेरे पास नहीं है। कुछ ज्ञान कर लो भाई, तो कहते ज्ञान भी नहीं है। कोई शुभ कर्म नहीं किया, ना शुभ कर्म भी नहीं है। कियद अहो, कियद मतलब इनमें से कियद कर प्रपद यहाँ पे लिए हैं, थोड़ा भी, और अहो मतलब हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, थोड़ा सा भी इनमें कुछ भी नहीं है। जाति कैसी, तो कहते हैं सज्जातिर अपि अस्तिवा, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे अंदर कोई सज जाति में बहुत अच्छे कुल में पैदा हुआ, ऐसा भी नहीं है। मतलब अपने में कोई गुण नहीं देख रहा है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, तो क्या कारण है मेरे पास आ रहे? कहते हैं कि हीनार्थ अधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती। तो क्या जो मैं तो प्रेम भी नहीं चाह रहा, मतलब प्रेम की आशा भी लेके नहीं आ रहा हूं, हीन अर्थ लेके आ रहा हूं। जो व्यक्ति हीन अर्थ लेके आ रहा है, मतलब कुछ प्रेम नहीं मांग रहा, कुछ कम मांग रहा है, उस पे भी आप अधिक उस ऐसे साधक पे भी आप बड़ी अच्छी कृपा करते हैं, अधिक कृपा करते हैं। मूर्ख है, मुझसे हीन अर्थ लेकर के मांग रहा है, मुझे भगवान का प्रेम दूंगा, अपना प्रेम दूंगा, ऐसे करके। अच्छेद मूला, ऐसी आशा जिसका मूल का छेदन नहीं हो रहा है, मतलब ये आशा मेरी से हृदय से जा नहीं रही है। इसलिए हे गोपी जन वल्लभ, और सती का अर्थ क्या है यहाँ पे? है कि मेरे हृदय में एक ऐसी आशा है, क्योंकि आप हीन अर्थ वालों पर भी अधिक कृपा करने वाले हैं, तो इस ये जो आशा है कि आपकी कृपा मुझ पर होगी, इसका मूल का छेदन नहीं हो रहा है, मतलब ये आशा खत्म नहीं हो रही है मेरे हृदय से। हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते, और यह मुझको व्यथा प्रदान कर, मुझे कष्ट दे रही है। हा हा मदा शैव माम, मद आशा, ये मेरी आशा कि आप हीन अर्थ वालों को भी उस पर अधिक कृपा करते हैं, मैं हीन अर्थ वाला हूं, अब मुझ पर अधिक कृपा करेंगे, ये आशा का मूल नहीं जा रहा है। इसी को कहते हैं आशा बंध, आशा का बंधन। समझ में आ रहा है? आशा नहीं जा रही है कि कृष्ण कृपा करेंगे, और इधर क्या देख रहे हैं? अपने में कोई गुण नहीं देख रहे।
ये तो भाव भक्ति में आप देखिए, मान शून्यता, अपने में कोई गुण नहीं देख रहा है, लेकिन कृष्ण की कृपा की ओर देख रहा है कि कृष्ण कृपा करते हैं, कृष्ण कृपा करते हैं, कृष्ण कृपा करते हैं। तो इस तरह से उसको व्यथा मिल रही है। व्यथा क्यों मिल रही, समझ में आ रहा है? मुझ में तो कोई गुण है नहीं जो कृपा हो, लेकिन कृष्ण कृपा करते हैं जिनका गुण कम होते हैं, तो करेंगे 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 ऐसे। समझ आ रहा है? जैसे कोई भिखारी हो, उसको आशा लगी रहे कि ये देगा, ये देता ही है लोगों को, तो मुझको भी देगा, मुझको भी देगा। कोई भिखारी अपने तो कोई गुण तो देखता नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, ये ऐसे करके मुझे गुण देगा, सॉरी मुझे कोई वस्तु देगा। बड़ा सुंदर श्लोक है। और देखिए किसका वर्णन हो रहा है, जो भाव स्तर को प्राप्त हो गया, और वो कह रहा है मुझे प्रेम नहीं है कोई। देखो कितना अद्भुत बात है, नहीं लग रहा आपको आश्चर्य? एक क्षण के लिए भी जो श्रवण कीर्तन को छोड़ना नहीं चाहता, वो कहता है मेरे तो श्रवण कीर्तन प्रति कोई आकर्षण नहीं है। जिसका मन कहीं भगवान के अलावा कहीं जा नहीं रहा है, अत्यधिक आसक्त है, कहता ना, कोई वैष्णवता हमारे पास नहीं है। बताइए, कोई ज्ञान नहीं, जो कि सारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित है। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? भाव स्तर है और उसको लग रहा है हमको कोई प्रेम, हमें कोई भक्ति नहीं है। तो ये भक्ति का विशेष गुण है कि जब जितना व्यक्ति को प्रेम जागृत होता है, उसे कभी नहीं लगता कि उसे उसे भक्ति प्राप्त है। ये इस श्लोक से नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा श्लोक है, इसको हम फिर से अर्थ समझ गए, एक बार अनुवाद पढ़ के फिर से गाएंगे एक बार। हे प्रभु, ना तो मुझ में आपके लिए प्रेम है, न ही मुझ में कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति करने की योग्यता है जिससे मैं प्रेम जागृत कर लूं। कौन बोल रहा है? भाव स्तर वाले व्यक्ति बोल रहे हैं, ठीक है। न ही मुझ में वैष्णव की योग शक्ति, ज्ञान या पुण्य कर्म है। जब तक ये नहीं, अब तक मैं कटाक्ष कर रहा हूं, नहीं, अजीब सी बात है, कैसे भाव स्थिति है कि नहीं। न ही मैं उच्च कुल से संबंधित हूं, इस तरह मुझ में कुछ भी नहीं है। फिर भी हे गोपियों के प्रिय, मेरे हृदय में निरंतर एक अटूट आशा है, अच्छेद मूला सती, उसका मूल नहीं कट रहा, खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि आप अधम से अधम पर दया करने वाले हैं। वही आशा मुझे निरंतर पीड़ा दे रही है। श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में आया। समझ में आया ये आशा बंध कैसे है? अगर एक इसको दूसरी तरह से समझे, जगत में लोग भोग करके खूब दुख प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, फिर भी आशा नहीं जा रही ना। हाँ, नहीं, थोड़ा सा मैं बस एडजस्ट कर लूं तो पक्का मेरे सारे प्लान ठीक हो जाएंगे। एक प्रकार का आशा बंद है कि नहीं यहाँ पे जगत में? लग रहा सब सो गए हैं। जगत में आशा बंद लगा हुआ है ना, कि इतने भाई वो इंद्रिय तृप्ति करके सुखी नहीं हुए, उनको आया नहीं ठीक से करना। उनको पता नहीं है, दे हैव नॉट फिगर्ड आउट द प्लान एक्चुअली। तो मैं बताता हूँ, मैं करके बताता हूँ, ये आशा बंद लोगों की लगी रहती है कि नहीं? आशा पाशा इसे कहते हैं। मतलब ये हम भौतिक कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, कटते नहीं है, ये मतलब कुछ ना कुछ आशा लगी रहती है। हाँ जाए, उसका मूल काटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं खाली आशा पाश को समझा रहा हूँ। कह रहे ये जो आशा पाश है, क्यों आशा पाश है? क्योंकि भगवान कृपालु है। और व्यथा क्यों दे रही है? क्योंकि मुझ में कोई गुण नहीं है, भगवान मुझे कृपा करेंगे, लेकिन भगवान कृपा करते ही हैं हीन लोगों के ऊपर, दीन लोगों के ऊपर। तो मैं दीनहीन हूं तो मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस तरह की बड़ी अद्भुत स्थिति है, आशा पाश नहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये हम सभी में अगर आशा नहीं हो कि कृष्ण हम पर कृपा करेंगे, तो व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? किसी की अगर आशा ही टूट जाए, तो वो कैसे भक्ति में, हाउ टू से, परसीवर समझते हैं? परसीवरेंस मतलब क्यों, कैसे लगा रहेगा, कैसे उद्यम करेगा, कैसे प्रयास करेगा? आशा ही अगर टूट जाए किसी की, मैं भगवान के धाम जा सकता हूं, तो कैसे वो प्रयास करेगा? तो ये भक्त का विशेष गुण है। और आप देखेंगे कि हल्की हल्की आशा तो सभी के हृदय में है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ, भाव का जो प्योर स्टेज है वो तो नहीं, लेकिन हल्की हल्की आशा तो है ना, कि हम पर इस जन्म में तो हमारा कोई होप नहीं लग रहा है। तो समझ में आई? अच्छा, ये बता दो, इसमें कितने लोग लग रहा है, यू कैन रेज हैंड्स, कि इसी जन्म में भगवान के पास चले जाओगे, लग रहा है आपको? लग रहा है, प्रयास कर सकते हो अलग बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि इतने योग्य होंगे कि भगवान के पास चले जाएंगे? केशव से कब रेज हैंड कर रहे हैं? अच्छा। आपको प्रश्न समझ में नहीं आया, लग रहा ड्राइविंग करके आए इसलिए सुन नहीं पा रहे कि हम क्या बोल रहे हैं।
या तो इसलिए इस तरह सोचेंगे प्रभुपाद की कृपा से चले जाएंगे। हाँ, वो ठीक है, वो तो वही बात हो गई ना, वो तो आशा पाशा हो गई ना, अपनी योग्यता थोड़ा देख रहे हैं। प्रभुपाद गुरु महाराज की कृपा से चले जाए तो वो तो ठीक है, दीनहीनों पे कृपा करने वाले हैं प्रभुपाद जी, तो वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने हृदय में झांक के देखिए, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि हम भगवान के धाम जाने के योग्य हैं, एकदम नहीं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो एक बार फिर से गाया जाए इसको, बहुत अच्छा है। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो न प्रेमाश्रवणादिभक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम् हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। क्योंकि राहुल प्रभु भागने की तैयारी में है तो आज हम अभी यहाँ रुकते हैं। ठीक है। तो इन गुणों पे आप विचार कीजिएगा और देखेंगे कि कुछ कुछ गुण हमारे हृदय में भी आए, भगवान की कृपा से प्रार्थना रखना चाहिए। कल शाम को मिलते हैं। इतना सुंदर टॉपिक मन करता है शाम को भी इसी को कंटिन्यू करें। आज संडे को सीसी लेट अस सी कितने लोग हैंड्स रेज करना चाहते हैं यहाँ पे इसके लिए? नहीं, यहाँ वाले नहीं, यहाँ तो दिख ही रहा है मेरे को। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं तो ओके, विल कंटिन्यू विद दिस इन द इवनिंग। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की।